नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अच्छी सब्जी खाना, केमिकल युक्त सब्जी ना खा करके अपने घर पर सब्जी उगाना मेरा शौक़ है और मैं अपने अनुभव आपके साथ लगातार शेयर कर रही हूँ। कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि करेले में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं और करेले में जो विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होता है उसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो साथियों, हम लोग इसको अपने किस तरीके से बम्पर इसकी जो है वो फ्रूटिंग ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगी कि किस तरीके की आप खाद का इस्तेमाल करिए और अपने जो बेल है उसको किस तरीके से आप चीज़ों का ध्यान रखिए जिसकी वजह से आपको बहुत सारे करेले घर से मिल जाएंगे। तो साथियों, यदि आपको करेले की बेल लगाना है तो उसके लिए फरवरी से लेकर मार्च तक का जो समय है वो बहुत अच्छा है और फिर जून से जुलाई जो मानसून के बाद का समय होता है वो भी, उस समय भी आप करेले के बीज को लगा सकते हैं। और बीजों को आपको जब लगाना है तो रात में उसको 12 घंटे पानी में भिगो दीजिएगा, क्योंकि इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो बहुत हार्ड होती है और उसको मुलायम होने में 12 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद फिर आप मिट्टी में इसको नीचे जो है वो करीब आधा इंची के करीबन इसको दबा दीजिए और इसके बाद फिर उस मिट्टी में जो है वो पानी डाल दीजिए। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आप जब इसको बीज को लगा देते हैं तो फिर आपका बीज तैयार होने, पौधा तैयार होने में करीबन 10 से 15 दिन आपको लग जाता है। और आप जो है इसको किसी पॉलीथीन के बैग में भी लगा सकते हैं बीज, और किसी गमले में भी लगा सकते हैं। साथियों, करीबन 10 से 15 दिन में आपके ये बीज से पौधा जो है वो तैयार हो जाता है और उसके बाद फिर आप किसी गमले में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। साथियों, इसके लिए जो हम लोग गमला लेते हैं, जो हम लोग बेल लगाते हैं करेले की, उसमें कम से कम जो है वो 12 इंच का गमला जो है वो अच्छा होता है। ये आप देख रहे हैं लगभग 12 इंच का ये गमला है। चाहे तो आप इसमें मिट्टी का गमला ले लीजिए या फिर कोई ग्रो बैग ले लीजिए, तो ग्रो बैग में भी आप लगा सकते हैं। और उसमें जो मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं साथियों, उसमें 50% गार्डन सॉइल और 30% के करीबन जो है वो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की पकी हुई खाद, और उसमें 20% रेत डालते हैं या फिर कोकोपीट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये गर्मियों की जब आप लगा रहे हैं करेला तो उसमें कोकोपीट डालिए 20%। उससे क्या होगा, ये नमी को होल्ड किए रहेगा। और जो ये गमला है ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है साथियों, तो इसमें मैं जो हूँ एक गमले में 2 बेल लगा रही हूँ। और यदि आपके पास 12 इंच का गमला है तो फिर आप अपने गमले में जो है वो एक गमले में एक ही बेल को लगाइए और उसको जो है वो पानी दीजिए। जब आप इसमें बेल लगा लेते हैं तो फिर कम से कम एक सप्ताह जो है आप इसको धूप में ना रखेंगे और इसको छाया में रहने दीजिए। फिर इसके बाद जो है लगाने के बाद आप इसमें पानी दे दीजिए और एक हफ्ते के बाद फिर आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। अब उसमें जब धूप में रखेंगे आप साथियों तो 5 से 6 घंटे की धूप इसको चाहिए करेले की बेल को। और इसमें पानी जो है, जब आपको लग रहा है कि ऊपरी सतह इसकी जो है वो सूखी दिखाई दे रही है, तब आप इसमें पानी दीजिए। प्रतिदिन आपको गर्मी में इसमें पानी देना होगा साथियों, क्योंकि जो है वो जो करेले की बेल है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी खींचती है और धूप ज़्यादा होती है, तो उसमें जो है आपको पानी का ध्यान रखना होगा। साथ में इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा साथियों कि जब आपके ये 5-6 इंच का करीबन जब ये पौधा हो जाता है तो उस समय 1G कटिंग कर दीजिएगा। और इसके बाद ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये 2G कटिंग है साथियों। जब आपका पौधा जो है, जब आपने लगाया था तो 6 इंच का जब रहता है पौधा, तो जो बेल है तो उसकी हम लोग मुख्य शाखा को ऊपर से काट देते हैं और उससे फिर ढेर सारी शाखाएं निकल जाती हैं। और फिर इसके बाद करीबन जब हम इसको किसी सपोर्ट के सहारे या किसी रेलिंग पर इसको
हम चढ़ा देते हैं। और इसके बाद मुख्य शाखा से जो शाखाएं निकली होती हैं उसको 2G कटिंग कर देते हैं। उसकी जो टिप होती है, जो शाखाओं की टिप होती है, उसको काट देते हैं। साथियों, इससे फ़ायदा ये मिलता है कि जो हमारा बेल है इसमें बहुत सारी शाखाएं मिल जाती हैं हमको करेले में, और जितनी ज़्यादा शाखाएं होती हैं उतने ही ज़्यादा इसमें फिर फूल आते हैं। हम सभी जानते हैं कि करेला जो है वो खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, और करेले में मौजूद जो पोटेशियम होता है उससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो है बगीचे में बहुत सारे जो हैं वो निकले करेले। अब साथियों, जब आप देखते हैं कि बेल आपकी थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसके बाद आपको हर 15 दिन पर इसमें वर्मी कंपोस्ट को देना होगा। यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो फिर आप गोबर की पकी हुई खाद दीजिए, और एक बेल में करीबन 1 अंजुली भर के या एक बड़ा कटोरा भर के आप इसमें दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी की जो संरचना है वो बहुत सुधार हो जाएगा उसका, और उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है। इसकी वजह से जो आपकी ये बेल है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। साथ ही साथियों, जब आपने मान लीजिए 1 तारीख को आपने दिया वर्मी कंपोस्ट, तो फिर 15 तारीख को आप दीजिए ये नीम की खली। साथियों, नीम की खली जो है ये आपको हर 15 दिन पर देना है। यानी 1 तारीख को यदि आपने दिया है वर्मी कंपोस्ट तो फिर 15 तारीख को आपको देना है नीम की खली। ये दोनों फर्टिलाइज़र आपको देना है। और इसमें क्या होता है, नीम की खली में 1 मुट्ठी आप दीजिएगा 1 बेल के लिए। इसको नीम की खली में जो प्राकृतिक कीटनाशक की तरह ये काम करती है, और ये जड़ों को जो है दीमक से, कीड़ों से बचाती है ये। तो इसको आप जो है क्या करेंगे कि 1 मुट्ठी आपने जो है वो लिया, और इसको जो है आपको पानी में डाल देना है, और पानी में डाल करके उसको 24 घंटे तक रख देना है, और फिर इसको अपने पौधे में जो भी आपने बेल लगाई हुई है उसमें देना है। साथियों, इससे क्या होता है कि मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ जाते हैं। इसमें चूँकि नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, और भी बहुत सारे इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो आपकी बेल के लिए, उसकी बढ़ने के लिए बहुत मदद करते हैं। साथ ही जो है ये फूलों की संख्या को आपकी बेल में एकदम से बढ़ा देगी, और फिर क्या होगा कि बहुत सारे आपको करेले आपको बनना शुरू हो जाएंगे इसमें फूल से। तो इसके लिए आपको ये दोनों फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। और साथियों, आपको अपने जो बेल है इसको ध्यान रखना है कि आसपास आपके फूल के पौधे हों तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आपका परागण की समस्या ना हो। नर और मादा दोनों जो है फ्लावर्स हैं उनका जो है यदि आपके फूल नहीं लगे हुए हैं तो फिर आप जो है वो उसमें आपको हाथ से भी कर सकते हैं आप उसमें, तो परागण हो जाता है और आपका बहुत अच्छे उसमें फल बनने लगते हैं। अब साथियों देखिए, जब आपने फूल आना शुरू हो जाता है, जब आपका फूल आना शुरू हो गया है, तब आपको एक और फर्टिलाइज़र है जो आपको कंटिन्यू करनी होगी, वो है आपकी केले के छिलके की लिक्विड फर्टिलाइज़र। साथियों, ये जो खाद है ये हमारे, इससे क्या है कि बहुत सारे फल बनेंगे, और इसमें चूँकि पोटेशियम बहुत होता है तो इससे जो है वो फूल भी बनेंगे और फल बनने की प्रक्रिया जो है वो तेज़ हो जाएगी। और साथ में ये पत्तियों को, आपके बेल की पत्तियों को ये हरा रखेगी, और इससे करेले जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे। इसमें चूँकि आपके फास्फोरस भी होती है तो इसमें पौधे की जड़ों को भी आपके बहुत मजबूत कर देती है, और जो नई शाखाएं निकल रही हैं, जो आपने 2G कटिंग करी है, 3G कटिंग करी है, तो उसकी ग्रोथ में ये मदद करती है ये फर्टिलाइज़र। तो ये आपको इसमें 3-4 केले के छिलके ले लीजिए और इसको 24 घंटे पानी के अंदर भिगो के रख दीजिए, ढक दीजिए, और आपको इसके बाद जब 24 घंटे हो जाएं तो केले के छिलकों को हटा दीजिएगा। और जो पानी आपका जो है ये एक बहुत अच्छी प्राकृतिक और जैविक खाद है, ये अपने जो है वो बेल में डालिए, करेले की बेल में। और चूँकि इसमें कैल्शियम बहुत अधिक होता है तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल है उसको बनाने में मदद करेगी आपकी। और अब ये बात है कि आपकी यदि करेले की उसमें बेल में ज़्यादातर तो नहीं लगते हैं, लेकिन यदि कुछ भी अटैक होता है इसका कीटों का, तो फिर आप इसको 1 लीटर पानी में और 5 ml ये जो नीम का तेल होता है साथियों, इसका आप स्प्रे कर दीजिएगा। तो आपके जो भी कीट यदि लग गए हैं करेले की बेल में तो वो नहीं लगेंगे, और आपकी बेल जो है वो
बहुत अच्छे से एकदम स्वस्थ हो जाएगी साथियों। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं साथियों जिनका कि आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो है वो बहुत सारे करेले मिलेंगे, और जो करेले आपके लिए इतने हेल्पफुल हैं हेल्थ के लिए, तो वो आनंद आएगा आपको। धन्यवाद।